अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। शहीर सियालवी आपसे मुखातिब हूँ। पिछले 27 दिनों से एक शख्स इजराइल का झंडा लगा के इजराइल की हमायत में बकवास करता रहा। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने बैठ के नो वन वाज देयर टू स्टॉप हिम। हमें मजबूरन जाना पड़ा, वो इजराइल का झंडा फाड़ के और उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। और जब वो हाइप क्रिएट हुई तो तब जाके पुलिस भी आई, उसको अरेस्ट भी किया, उसके खैमे को भी जला के चले गए और अभी वो जेल में है। बात यह है कि अब पाकिस्तानियों, जब तक तुम लोग पहल नहीं करोगे किसी ने नहीं आना। जब तक तुम लोग दलेर नहीं बनोगे तब तक कुफर लर्जेगा नहीं। जब तक इनके गिट्टों में बैठे रहोगे तब तक यूं ही जो है ना तबाह बर्बाद होते रहोगे। और इस तरह की आइडियोलॉजी वाले लोग हमारे पार्लियामेंट तक पहुंच सकते हैं। तमाम पाकिस्तानियों से दरख्वास्त है, पूरे पाकिस्तान में हमारी तंजीम जो स्टेट यूथ पार्लियामेंट है, ये तमाम सियासी और मजहबी जमात के जो यूथ विंग्स हैं उनकी लीडरशिप का अलाइंस है, जो हमारे नजरिए के नौजवान हैं उनका अलाइंस है। इसकी तंजीम साजी शुरू करें पूरे पाकिस्तान में। जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होगा, कोरोना वायरस का सिलसिला खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, जब ठीक हो जाएगा मुल्की निज़ाम, तो फौरन सबसे पहला जलसा हम लोग निश्तर पार्क कराची में करेंगे, दूसरा जलसा हम लोग मीनार पाकिस्तान लाहौर में करेंगे नौजवानों का इंशाल्लाह, और तीसरा जलसा हम लोग लियाकत बाग रावलपिंडी में करेंगे। और फिर कंट्री वाइड कैंपेन इंशाल्लाह नजरिया पाकिस्तान के दिफा के लिए होगी। हमारा 8 पॉइंट एजेंडा है जो डिमांड्स हैं। नंबर 1, सबसे पहले ये कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को फिल फॉर पाकिस्तान वापस लाया जाए और उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाए इस कैंपेन पे। नंबर 2, तालीमी निसाब में मुस्बत तब्दीलियां हों। हमारे बच्चों को सिंड्रेला और मिस्टर चिप्स की जगह मोहम्मद बिन कासिम, टीपू सुल्तान, सलाउद्दीन अयूबी, नूरुद्दीन जंगी, तारिक बिन ज़ियाद, सैयदना खालिद बिन वलीद के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि वो जस्टिन बीबर की औलाद ना बने या माइकल जैक्सन या हैरी पॉटर के गिट्टों में ना घुसें, ताकि वो अमली तौर पर एक इस्लामी जांबाज बने। नंबर 3, तमाम वो लोग मीडिया पे बैन किए जाएं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान की इस्लामिक आइडियोलॉजी के खिलाफ बकवास कर रहे होते हैं या उसे टारगेट कर रहे होते हैं। नंबर 4, देयर शुड बी अ चेक एंड बैलेंस in each and every educational institute के no teacher, professor, lecturer should be allowed to speak against Pakistan and its ideology। जो आके बकवास कर रहे होते हैं, हम इकोनॉमिकली इंडिया के साथ ठीक थे, पाकिस्तान को बनने की क्या जरूरत थी। ऐसे लोगों पे चेक एंड बैलेंस रखा जाए, अपने बंदे एजेंसीज के भेजे जाएं, चेक एंड बैलेंस रखे जाएं, या जो भी आप लोगों को तरीकाकार पता है, और ऐसे लोगों को पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को तबाह करने से बचाया जाए। नंबर 5, anyone speaking in favor of Israel in any means, in parliament or anywhere else, at media or in any sort of educational institute, कि जी हम इकोनॉमिकली ठीक हो जाएंगे, देखो अरब वाले भी जो इसराइल को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हमें भी कर लेना चाहिए, खबरदार इस तरह की बात कोई भी करेगा उसे फिल फॉर एक्सपेल किया जाए, यह कानून बनाया जाए हमारे मुल्क में। यह डिमांड है। अगली डिमांड यह है कि FIA साइबर क्राइम में नामूस रिसालत का प्रॉपर एक विंग बनाया जाए, ताकि उसमें सिर्फ वो केसेस डील किए जाएं जो हजूर अलैहिस्सलाम या सहाबा किराम या अहले बैत के खिलाफ जो गुस्ताखियां की जाती हैं उनको काउंटर करने के लिए, और उनके अकाउंट्स फिल फॉर ब्लॉक ना किए जाएं, सिर्फ उनको पकड़ के सरेआम सजाएं दी जाएं। और फिर एक विंग FIA में बनाया जाए उन लोगों के खिलाफ जो कि पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के नजरिए के खिलाफ बकवास कर रहे होते हैं, उन्हें सजाएं दी जाएं। और वही विंग ये काम करे कि ढूंढे कौन से ऐसे पाकिस्तानी है जो मुल्क से बाहर दफा होके अजाइलम लेके भाग के और गुस्ताखियां करते हैं या पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, ऐसे लोगों को वापस बुलाया जाए। तरीकाकार किस तरह है बुलाने का, ये आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं कि किसे पकड़ना है, उसके अरे गरे को। आगे पॉइंट नंबर 7, हमारी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद होनी चाहिए। और नंबर 8, पाकिस्तान आज के बाद इंटरनेशनल प्रेशर के अंडर नहीं आएगा। हम खुद मुख्तार कौम हैं और हम इंशाअल्लाह ताला आज़ादी की हैसियत से जिएंगे, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान सुपर पावर बनेगा और मजलूम मुसलमानों के बर्मा, फ़लस्तीन, सीरिया, लिबिया, बोस्निया, चेचनिया, कश्मीर, दुनिया में जिस कोने में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, अफगानिस्तान, इनके मजलूम मुसलमानों, भाइयों, माओ, बेटियों की आवाज़ बनेगा और पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा की क़यादत करेगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। इस वीडियो को तमाम चैनल्स पे, तमाम अपने फेसबुक, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करें और तैयारी करें, तंजीम साजी शुरू करें। आप में से जो ये वीडियो देख रहे हैं हमारे नजरिए से मैच करता है, कोई मेंबरशिप फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं, आप सारे हमारे मेंबर हैं। तंजीम साजी करें अपने इलाकों में सोशल मीडिया के जरिए। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है तो जलसों का ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।